हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि होली का समय आ रहा है। आज से ठीक 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को होली है। तो हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे होली। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि होली समारोह के बाद, होली मिलन समारोह के बाद सारे ऑफिस में, दफ्तरों में, स्कूलों में सबकी छुट्टियां हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि होली के आड़ में अपराध किस तरह से हावी होता है, वो हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, होली खेल के आ रहे हैं? हाँ, खेल के आ रहा है। होली खेल के आ रहे हैं आप लोग? खेल के आ रहे हैं। तो सर जरा मुझे ये बताइए कि आज से ठीक 2-3 दिन के बाद होली है, ठीक है? आप लोग को तो दफ्तर से छुट्टियां मिल गई होंगी। मिल गई। तो सर हमें ये बताइए कि होली के आड़ में जिस तरह से अपराध होता है उस पे आप लोग का क्या कहना है? देखिए, होली के आड़ में जो भी अपराध होता है वो तो हम लोग के लिए सामाजिक रूप से बुरा है ही। हम लोग को इसको अगर आप अवॉइड करते हैं, निकालना चाहते हैं समाज से, तो सबकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है। सरकार के भरोसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर के बच्चे होली में गए, कहाँ गए और क्या किए, वो अगर हम भी गाइड करें, स्वाभाविक रूप से जो है वो बाहर कुछ गड़बड़ करने से परहेज करेंगे। लेकिन हम लोग भी होली के समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम उल्लास, हर्षोल्लास कर रहे हैं, मना रहे हैं, अच्छे से त्यौहार को मनाएं। ये भाईचारा का संदेश देता है, उसको लेके चलें। ये त्यौहार जो है आपसी रंजिश भुलाने का संदेश देता है। उस मैसेज को एक्सपेंस करने का कोशिश करना चाहिए समाज में। और जो बूढ़े लोग हैं वो तो मौका का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते ही हैं। तो वो तो हम लोग को भी, हमारी भी सामाजिक जिम्मेवारी कि उनको हम वहाँ से जो है ध्यान रखें उन चीज़ों का, कि आसपास जो है होली के नाम पे कोई हुड़दंग ना करे। ये सर आप क्या कहेंगे होलियों के आड़ में जिस तरीके से बुरा ना मानो होली है, जैसे कोटेशन लंबे लंबे दिए जाते हैं और उसके बाद छिड़खानी, न जाने कैसे कैसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोग इतनी के आड़ में छिड़कानी करते हैं या कुछ भी करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कि सर हमें ये बताइए कि होली में भांग वांग खाने को बहुत ही मतलब नॉर्मल माना गया, जो कि कोई बात नहीं कि ये तो हर्षोल्लास का है, खुशी का पर्व है। तो लेकिन इस आड़ में भी देखा गया है कि आए दिन छेड़खानी, इन सब की वारदातें आते हैं, बुरा ना मानो होली है जैसे बातें किए जाती हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो लोग एंजॉय करने के लिए कितना लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग वैसा होता है जिनका मानसिक रूप से जो है सोचनीय उसका अलग होता है। तो कुछ लोग वैसा जो असामाजिक तत्व के माध्यम से जो लोग हैं इससे समाज में अति कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय भर अपना होना चाहिए। अच्छा, आपको इस बार की होली कितनी अलग लग रही है? हर बार के होली से कुछ अलग लग रहा है कि हमेशा की तरह वही हर्षोल्लास कुछ वैसा लग रहा है? नहीं, ज़्यादा कोई वैसा तो नहीं लग रहा है। जिस तरह से है उस तरह से है। आपको सही लग रहा है वातावरण? चलिए ठीक है। इस बार जैसे देखा गया है कि कोरोना बड़ी तेजी से वापस आया है, तो होली पे इसका क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है होली पे इसका किस तरह से असर जाएगा? होली पर असर पड़ेगा, एक दूसरे के शरीर में संपर्क नहीं होना है, और सरकार का ही सब का जो है इस सब का तरह का पड़ेगा। मगर फिर भी जहाँ तक है बचाव करके इंसान खेल ही रहा है। आपको लगता है कि जनता या फिर लोग मानेंगे, मतलब कि वो होली में इस तरह से कोरोना से बचाव को देखेंगे या फिर होली मनाएंगे? अब तो सभी का तो नहीं, मतलब फिर भी 50% आदमी तो अभी मतलब इसको फॉलो कर रहा है। हमको ये बताइए कि कितना जायज़ है कोरोना में होली मनाना, जायज़ कितना है? अब कोरोना का बात है तब तो मतलब वो जायज़ नहीं है, क्योंकि उसे दिक्कत तो है ही, मगर फिर भी अब इंसान का मानते हैं कि जायज़ नहीं है। कोरोना अगर सही में है तब तो उसे दिक्कत तो है ना। लेकिन आए दिन देखा गया है कि ये सब बात हमेशा से हाईलाइटेड रही हैं कि होली हमारा पर्व है तो इसमें कोरोना आ जाता है, उनका पर्व है ईद तो उसमें कोरोना नहीं आता है। तो ये धार्मिक चीज़ बहुत आता है इसमें। तो ये आपको क्या लगता है, ये कौन सा पहलू है? हाँ, ये सरकार का, आप तो आपका बात से अब इसमें क्या कहा सकता है कि हिंदू का पर्व में ये सब मैंने जान से निकाल देते हैं कि अभी हाल ही में चुनाव को लेकर करके भी हमेशा चुनाव में ये सब निकल जाता है कि ज़्यादा कोरोना है, ये सब। अब वो सब में हम नहीं बता सकते हैं ज़्यादा कुछ। तो मतलब कि होली बिना कोरोना से डरे मनाते रहिए क्या?
हाँ, जहाँ तक है तो मनाएगा। कितना कोरोना के लेकर करके आदमी नहीं अथी करेगा, वो सब जो होगा सो होगा। तो आपने देखा कि लोगों के अंदर एक होली को लेके एक हर्षोल्लास है, उनके अंदर एक खुशियाँ हैं हमेशा की तरह कि होली आ रही है। उन्हें कोरोना जैसी बीमारियों से, संक्रमण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस मस्त हैं और होली का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कोरोना क्या है। वो बस मन में एक चीज़ डाल के बैठ गए हैं कि एक चुनावी मुद्दा है, सरकार इसको अपनी रणनीति मानती है और कोरोना को चुनाव के वक्त ही लेकर के आती है। तो आज की खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सब होली अच्छे से मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे, क्योंकि होली एक खुशी का त्यौहार है। तो होली के इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मैं हूं अपराजिता और कैमरे के पीछे हैं प्रत्युष सिंह। धन्यवाद।